देख शक्ति आज से अध्याय चित्र कुमार क्रमांक 1228। दिन शनिवार, तारीख 17 मई 2025। और आज जिन सज्जन को आना था वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो आज की अपेक्षा हम लोग ले रहे हैं। आज का है सदवाक्य संग्रह पार्ट 21। अब ज्यादा सुन लेते हो, हम आदरणीय शिक्षक के साथ निवेदन करते हैं कि अपनी डायरी खोल लें, उसमें जो कुछ लिखा हो आप शुरू करें, फिर उसके बाद हम बोलते हैं। ठीक है सर। जी सर। जिस कुल मालिक ने शरीर तथा आत्मा की रचना की है, वह प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। वह अमर, अनादि, अनंत तथा परिवर्तन रहित है। केवल नाम से जुड़कर ही हम उसे पा सकते हैं। नाम प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीसरे तिल पर दिन रात धुनकारें दे रहा है, और सभी संतों ने उसकी कमाई पर जोर दिया है। हमें नाम की दौलत इकट्ठी करनी चाहिए, जिसे ना चोर लूट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, और ना वायु उसको उड़ा सकती है। यह दौलत कभी नष्ट नहीं होती। सुख दुख से मुक्त होने और स्थायी शांति प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 मनोविकारों के प्रभाव से उन्मत्त हो रहा है। ये विकार बड़े भयानक तथा विनाशकारी हैं। ये महामारी की भांति फैलते हैं और सबको नष्ट कर देते हैं। इनसे अंधकार तथा निराशा के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। ये झूठे बहाने बनाते हैं और लुभावने वायदे करते हैं। ये जीव को सदैव धन संपत्ति, मान बढ़ाई, विषय भोग और सत्ता आदि की मृग तृष्णा में फंसाए रखते हैं, और अंत में मौत के गर्त में फेंक देते हैं। इनके पंजे से मुक्त होने का एकमात्र उपाय किसी पूर्ण महात्मा की शरण लेना है। वह आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल में एकाग्र करने और वहां पर हो रही शब्द धुन को जोड़ने का भेद दे देता है। शब्द से जुड़कर मन सब विकारों और बुराइयों को त्याग देता है। पवित्र और नेक जीवन तभी संभव है जब हम शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठ सकें। जब तक हम इनके क्षेत्र में, इनके प्रभाव में हैं, हम कैसे भी कर्म कर लें, मन और इंद्रियों को जीत नहीं सकते। बर्तन को बार बार मांजने और चमकाने का क्या लाभ, यदि हमें उसमें कुछ डालना ही नहीं है। पवित्र जीवन, निर्मल रहन सहन का लाभ तभी है जब हम इनके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकें। मुक्ति पाना तो तभी संभव है जब हमें प्रभु कृपा से किसी देहधारी पूरे संत सदगुरु की शरण मिल जाए तथा वह हमें नाम से जुड़ने का भेद दे दे। सच्चे गुरु का मिलना ही यह निर्णय करता है कि हम दयाल के मार्ग पर आगे चल रहे हैं और काल के मार्ग पर ही चलते रहेंगे। जो अंतर में जाते हैं और जिनका दिव्य चक्षु खुला है, वे जानते हैं कि परमात्मा ही एकमात्र करता है। जो भी होता है उसी की आज्ञा से होता है, और उसको केवल पूरे गुरु और नाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग नाम में विलीन हो जाते हैं, वे सभी में प्रभु को देखते हैं। पानी, भाप और बर्फ देखने में चाहे अलग अलग नजर आते हैं, परंतु वास्तव में एक ही होते हैं, और इनका ज्ञान केवल उन्हीं को होता है जो बर्फ को पिघलाकर पानी और पानी को तपाकर भाप बना लेते हैं। इसी प्रकार वास्तव में सब जीव प्रभु के रूप हैं, पर जिन अभ्यासियों ने अपनी सूरत को, नाम को, अपनी आत्मा को नाम में विलीन कर दिया है, उन्हीं को यह ज्ञान होता है कि प्रभु सर्वव्यापक है। बाहरी दृश्य और आकार आदि सब उसी का प्रकट रूप है।
ये नाम की महिमा के बारे में बताया कि शब्द शब्द जो ताकत है, परमात्मा की ताकत, परमात्मा का दूसरा नाम शब्द ही है, या परमात्मा बोल दें, जो एक सत्ता है, जो एक जिसको एक एनर्जी भी बोलते हैं। ब्रह्म बोल देते हैं, सही बात। जी जी बहुत सुंदर। सर। बीएन चौधरी साहब से पूछ लो, कुछ कहना चाहेंगे क्या? प्रणाम प्रजन सर, साहब। प्रणाम प्रणाम। मैंने क्या, थैंक यू कुछ सर। आप भी बहुत अपने अनमोल वचन बोलिएगा सर। आ, टिकरी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। नाम का महिमा, नाम की बात। और दूसरी बात, गुरु जरूरी है, गुरु का मिलना जरूरी है। जी और गुरु ही हमें नाम बताएंगे। लेकिन हम कई बार हम लोगों ने सुना होगा, यहाँ भी सुना है कई बार, कि गुरु कोई खोज नहीं सकता है। ऐसा होता है कि गुरु खुद आपको खुद ढूंढता है और गुरु खुद बुलाता है। जब कृपा हो गुरु की या उनकी, तो गुरु खुद ही खींच के लाता है, अट्रैक्ट करके, जैसे मैग्नेट लोहे को खींच के लाता है। तो ये बात हमने सुना है, लेकिन अभी पता नहीं कब होगा, ये नहीं पता। नहीं, आप कुछ बोल सकते बहुत सही कहा आपने। गुरु कहते हैं, गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे ले जाए, वही गुरु है। और हैं। दत्तात्रेय ने हमारे 24 गुरु बनाए थे। उसका भाव यही था कि जहां से भी मिले कुछ ना कुछ सीख लीजिएगा ना। जी जी और चौधरी साहब ने बिल्कुल सही किया कि गुरु जो है अपने आप अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। जी। चौधरी साहब, कोई और विचार विचार दे रहे हैं आप, या मैं शुरू करूं? चलिए, हम ही बोल लेते बस। हैं आप। चलिए साहब, पहला विचार। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और उत्तम संस्कार होते हैं। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव मनुष्य को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सुंदर, बहुत सही है सर। सच्चे विचार ही ठीक है। क्योंकि आपके बैकअप माइंड में जो विचार अच्छे होंगे वही हम्म, आपको ले जाएंगे। वही मूवमेंट। चलिए साहब, गुरुदेव का थॉट है कि आने वाले समय में राजनीति का परिदृश्य बदलने वाला है। राजनीति में सदाचारी, ईमानदार एवं चरित्रवान लोगों को भी स्थान मिलेगा। युग परिवर्तन का आधार ही चरित्रवान और ईमानदार लोग होंगे। ऐसे ये लोग तो हमेशा से होते हैं, चरित्रवान शुरू। ईमानदार हमेशा से होते हैं। ये बात अलग हाँ है जी। कि उनकी थोड़ी सी परसेंटेज कम हो, परंतु हमेशा से अच्छे लोग समाज में हमेशा होते हैं। जी समाज जी। टिका वही अच्छे हाँ लोगों जी। से है। हाँ जी। हाँ जी। अगला विचार गुरुदेव का। विचारों की परिणति का ही दूसरा नाम भाग्य है। जी विचारों की परिणति का ही दूसरा नाम भाग्य है, जिसका कि विधायक मनुष्य स्वयं ही है। सद विचारों का सृजन किया जाए, उन्नत विचारों को ही मस्तिष्क में स्थान दिया जाए, तो सौभाग्यशाली बनकर श्रेय प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव का एक बड़ा पावरफुल थॉट है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रण करता, स्वामी है। हाँ जी। जी जी। हम्म। एक गुरुदेव का विचार है, जिस चमड़े के शरीर में आप रहते हैं उसी चमड़े के शरीर में हम भी रहते हैं। लेकिन हम इस चमड़े के शरीर में देवता के तरीके से रहते हैं, संत के तरीके से रहते हैं, ऋषि के तरीके से रहते हैं, और आप भ्रष्ट के तरीके से रहते हैं, घिनौने के तरीके से रहते हैं, अशांत के तरीके से रहते हैं। आइए बदल दें अपने आप को। यदि आप बदल देंगे तो गुरु आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। ये बहुत गुरुदेव का बढ़िया। था। हाँ। जी जी। हम्म। जिसने मालिक को प्रकट कर लिया, उन्होंने प्रकट कर लिया ना,
इसलिए वो ये कह सकते हैं। बस हम बस अभी बस, विषय भोगों में अटके पड़े हैं, इसलिए। सही बात है, हमारा प्रयास है उधर से चलने का। जी जी। आज का मैंने थॉट डाला भी था ये कि धन की प्यास जल की प्यास से अत्यंत दुखदायिनी है। हाँ जी। धन की प्यास जल सही की बात प्यास है। से अत्यंत दुखदायिनी है, क्योंकि जल की प्यास जल मिटने पर शांत हो जाती है, हाँ जी। किंतु धन की तृष्णा धन के प्राप्त होने पर और अत्यधिक बढ़ जाती है। हाँ, वो बढ़ जाती है, सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम्म। वो तो गर्त में ले जाती है वाकई। इसको जिसको क्या हम लोग बोलते हैं ना, हवस। हाँ, वो होश में ले जाती है। हम्म। धन की लालसा। वो तभी कबीर साहब ने कहा था ना कि हम्म। अगर मतलब कि नाव में पानी आ जाए हम्म। तो दोनों हाथों से उड़ेलना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। इसी हम्म, प्रकार धन आ जाए तो उसको भी बाहर करना चाहिए, नहीं तो वो खराब कर देगा। सही बात है। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश जब तक जारी रखो, जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। जी शेख साहब, सही है। आवाज आ रही है। ये मतलब कि आवाज क्लियर नहीं हुई थी बीच में, जब तक जिंदगी आवाज में आई थी, सफल मतलब कि तब तक जारी रखे, आगे कुछ क्लियर नहीं हुआ। जिंदगी में दोबारा सफलता बता कभी भी दीजिए। पक्की नहीं होती, और जी। असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। हाँ ठीक है, जैसे स्वतः कभी गुजर का अंतिम एक करते, थॉट सही है है। कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। हाँ जी। जी जी। इसलिए आप अपनी कोशिश जब तक जारी रखो, जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मतलब निश्चित है, आपको मतलब कोशिश करते रहना चाहिए अपना, वो उत्साह हमारा बना रहना चाहिए, तब कभी नहीं हार सकते हम। उत्साह हमारा बना रहना चाहिए। अगला थॉट है, हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। जी। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के हाँ, साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जैसे शून्य होता है ना, जैसे आप एक हैं, मैं आपके साथ जुड़ गया बहुत तो 10 हो खूबसूरत, गया बहुत ना। खूबसूरत। हम्म। हाँ, 10 हो गए, सही बात है सर। हाँ जी, हाँ जी, सही है सर। तो शून्य रखिएगा अपने अपना। में कीमत नहीं, मगर किसके साथ खड़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। उसकी वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दुनिया के हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, हाँ जी। जो उसे विशिष्ट बनाती है। अधिकांश हम्म, लोग उससे परिचित होने में तत्परता नहीं दिखाते। दुर्भाग्यवश कुछ लोग अंदर से उठती आवाज को समझ ही नहीं पाते। जिस कार्य को करते वक्त आप जोश से भर जाएं, तो समझ लें कि उसी कार्य से आप में आपके जीवन को सही दिशा मिल सकती है। मिल सकती है, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम विचार है सर, बहुत उत्तम विचार है। मतलब इसी में आदमी का पूरा सफलता जीवन छुपा हुआ है। परमात्मा ने देखिए, सभी को पूरा बनाया है, कमी किसी के अंदर भी नहीं है। वो एक बार ये भी कहते हैं ना, एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर हाँ आदमी जी। अपने आप में पूरा कंप्लीट वॉल्यूम है। और जब भी कभी किसी को हाँ देखना जी, तो हाँ उसके जी, हाँ गुणों जी। को देखो हमेशा, तो आपके देखने का नजरिया बदल हाँ जी, जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ। सही बात है। हम किसी की मतलब बुराइयां देखते हैं, अच्छाइयां देख लेनी चाहिए बस। बुराइयां इग्नोर फिर कर दें, आपके अगर बुराइयां देखेंगे तो एक्चुअली हमारे ना, फिर अंदर आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में उसका अच्छे विचार ही रहेंगे ना हमेशा। हाँ, तो बस फिर आपको बढ़िया, कभी हाँ जी। किसी से घृणा नहीं होगी ना। नहीं होगी, हाँ जी, सही है। क्योंकि अगर बहुत हम उत्तम मैसेज। क्योंकि हम कभी जब कभी किसी का बुरा चाहेंगे, सबसे पहले हमें अपना बुरा करना पड़ता है ना।
सही है सर, सही है, सही वचन है, सही वचन। क्योंकि बुरा करने से पहले अपने मन में वो विचार लाने पड़ते हैं ना। हाँ, पहले तो अपने शरीर को गंदा करते हैं। चलिए साहब, बहुत छोटा सा विचार है, बड़ा गहरा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर। शतरंज में हाँ वजीर जी, और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। हाँ जी, हाँ जी। हम्म? आप शतरंज खेलते नहीं? हम्म? शतरंज नहीं खेलते? आप शतरंज खेलते हैं? क्यों से साहब, आवाज आ रही है? चौधरी साहब, मैं कुछ कहना चाहूँ। हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। भाई मैं क्या, शतरंज खेलते हैं क्या? बहुत बढ़िया बोला। हम्म? अब तो नहीं खेलते हैं, कभी खेला था। हम्म। कहते हैं शतरंज में जो है प्यादे की भी बड़ी ताकत होती है, वो राजा को मार सकता है। हाँ, एकदम मारता ही अच्छा, वो वजीर बन जाता है। है। ज्यादातर उसी से मारती है। वही मार जाए। तो इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जी जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। कभी वक्त निकाल कर हमसे कभी वक्त निकाल कर हमसे बातें करके देखना। जी। कभी वक्त निकाल कर हमसे बातें करके देखना, हम भी बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। ऐसे शायर हो गया। नादानियां झलकती हैं मेरी आदतों से। नादानियां झलकती हैं मेरी आदतों से, मैं खुद हैरान हूं मुझे इश्क हुआ कैसे। हम्म? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लबों से है हो, नजरों से हो या धड़कनों से, गुफ्तगू जरूरी है रिश्ते बनाए रखने को, कैसे भी हो। लबों से हो, नजरों से हो या सही है। धड़कनों से, गुफ्तगू जरूरी है रिश्ते बनाए रखने को। बहुत बढ़िया। कुछ आपकी डायरी निकाल लो अपनी। जी। ये बड़ा है, थोड़ा पढ़ लूँ फिर मैं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। ये बड़े हैं मेरे पास वाले ना। हाँ, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम अच्छा, बहुत है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। हाथों से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थायी और परिवर्तन रहित है। क्योंकि ये स्थायी और परिवर्तन रहित नहीं है। इसके बजाय परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जो नित्य और परिवर्तन रहित है। यह प्रभु सबका करता है। वह आदि कारण है। वह अपने जैसा आप ही है। उस जैसा दूसरा कोई नहीं। ये नाम अथवा सच है, वही दिव्य वाणी है। जीव का अपनी सीमित बुद्धि द्वारा उस अनंत अपार प्रभु को समझ पाना असंभव है। वह मन और बुद्धि की सीमा से परे है। मन और बुद्धि तो वास्तव में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न करके जीव को आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाती है। सीधे साधे गरीब और साधारण लोग इस मार्ग पर प्रायः तेज गति से उन्नति करते हैं। आज तक कभी किसी ने मन बुद्धि या तर्क के बल पर परमार्थ में उन्नति नहीं की।
गुरु नानक देव जी का कथन है कि सोच समझ और चतुराई से वह नहीं मिलता, मिलने का एकमात्र है किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर उसके द्वारा आप निरंतर करते रहना चाहिए। एक बार नाम से जुड़ जाने पर हम पीड़ा और दुखों के इस परिवर्तनशील संसार से ऊपर उठकर परम शांति के संसार में पहुंच जाते हैं। इस संसार की कोई वस्तु नाम की बराबरी नहीं कर सकती। संसार के जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा आदि का कोई लाभ नहीं। ये हमें द्वैत अथवा माया के कभी ना समाप्त होने वाले चक्कर में फंसा रखते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम के बिना मुक्ति नहीं, नाम के अतिरिक्त सब मिथ्या है। संसार इंद्रियों के भोगों में इस हद तक मगन है कि आत्मा के उद्धार की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता। इसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, फिर भी यह क्षण भंगुर सुखों का मोह नहीं छोड़ता। कांटेदार झाड़ियां खाने है, जितनी अधिक कांटेदार झाड़, यदि हम अज्ञान के अंधकार में फंसी आत्मा को एकदम आध्यात्मिक मंडलों में ले जाएं, तो वह मुरझा जाएगी। गंदगी का कीड़ा भी खुश रहता है। यदि उसे गंदगी में से निकाला जाए तो या तो वह सभी साधन व्यर्थ हैं। बड़े वे जीव भाग्यवान हैं जो पूरे गुरु की खोज करके उससे नाम का भेद लेकर अपने जीवन काल में ही अंतर में नाम से जुड़ गए हैं। उनके मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो गया है और उनकी जितनी महिमा, जितना गुणगान किया जाए कम है। परमेश्वर तो प्रत्येक हृदय में है, कोई भी घर उससे खाली नहीं, परंतु वही जीव प्रशंसा के योग्य है जिसने उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया है और उसके साक्षात दर्शन कर लिए हैं। कबीर साहिब का कथन है, सब गट मेरे साइयां, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वहां गट की, जागट प्रगट होए। हमारे अंतर में नाम की अनमोल निधियां दबी पड़ी हैं, परंतु पूरे गुरु से युक्ति जाने बिना और प्रेम, विश्वास और नम्रता से अभ्यास किए बिना हम इस दौलत के मालिक नहीं बन सकते। भीखा साहिब कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गृह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। वे जीव भाग्यवान हैं जिन्होंने संसार से मुख मोड़कर नाम से जोड़ लिया है। सब लोग बंदी हैं और किसी भी क्षण मृत्यु का शिकार हो सकते हैं, सिवाय उस सूरमा के जिसका शरीर कैद में है परंतु आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में है।
ये मनुष्य जीवन की उद्देश्य बताते हैं इसके अंदर कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस नाम के साथ जुड़ना है। यह मन और इंद्रियों से ऊपर उठना है। परमात्मा ने ताकत तो रखी है हमारे अंदर, परंतु पूरे गुरु से युक्ति लेकर अभ्यास करने से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका निचोड़ ये है। बहुत सुंदर। तो अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे क्या आपके विचार से? चलिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए, आइए कुछ बहुत विचार। अच्छा। आइए कुछ विचार अखंड ज्योति पत्रिका से लेते हैं। जनवरी 2021, प्रश्न नंबर 41। जी एक सर। व्यक्ति अपने बचपन के साथी के पुत्र राम जी के यहाँ आए। राम जी ने अपने पिता के मित्र का स्वागत सत्कार किया और उन्हें भोजन परोसा। जी। उन्होंने जैसे ही भोजन का एक कोर मुंह में रखा तो बोले, बेटा, ये भोजन तो बासी है। अच्छा। राम जी बोले, ये भोजन तो अभी बनाकर आपको परोसा गया है, फिर आप इसे बासी कैसे कह रहे हैं? जी। वृद्ध बोले, बेटा, मेरे मित्र ने कितने कष्ट से पैसा कमाया। हाँ जी। बड़ा गहरा विचार है, जो ध्यान सुनिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वृद्ध बोले, बेटा, मेरे मित्र ने कितने कष्ट से पैसा कमाया, उन्हें गुजरे 1 वर्ष ही बीता है। अच्छा जी। इसी बीच तुमने आधी संपत्ति उड़ा दी। अच्छा। अब आगे क्या करोगे? जी। तुम अपने परिश्रम से कमाए धन से भोजन बनवाते तो मैं उसे ताजा कहता। अच्छा। राम जी की समझ में उनकी बात आ गई। हाँ। उसने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अब मैं श्रम करके धन कमाऊंगा और उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करूंगा। हाँ जी। वे ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी राह चलते। इसमें अपना परिश्रम का बड़ा महत्व बताया गया है जी हाँ, जी हाँ, जी। कि हमें मेहनत करके खाना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, मतलब कि अब मेहनत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो रोटी बड़ी मीठी लगती है आदमी को। हाँ जी, हाँ जी। उसको वेस्ट भी नहीं करेगा। हाँ, उसकी कदर की पहचान कर लेगा वो। आजकल जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो लोग डस्टबिन में कितना छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें कायदे में उतना ही लेना चाहिए हम लोगों को जितना कि हम खा सकें। खा सकते हैं। पर क्या होता है, वो प्लेट भर लेते हैं, वो सोचते हैं कि दूसरा बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, वो मतलब कि सोच है अपनी अपनी वजह से ना। तो अगर देखा जाए तो जिंदगी भी यही है। हम्म। हम जिंदगी भर कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, जब जाने का वक्त है, छोड़ के चले जाते हैं हम। हम्म। तभी उसको भोग तभी नहीं तो सकते कहा हम। गया है, हम्म। तब- तभी तो कहा गया है, पूत कपूत तो प्रचोदन साधन संचय। संचय। पूत भूत कपूर। कपूत तो साधन संचय। हम्म। बस। जी। ये तो चलिए, कहा ही गया। सच में बोला है। नेक्स्ट है। यह है अखंड ज्योति मार्च 2021, प्रश्न नंबर 29। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए भी शुद्ध जीवन की आवश्यकता है। शुद्ध जीवन की। साधक ही सच्चे अर्थों में उपासक हो सकता है। जिससे जीवन साधना नहीं बन पड़ी, उसका चिंतन, चरित्र, आहार विहार, मस्तिष्क अवांछनीय से भरा रहेगा। अच्छा। पहले तो मन लगेगा ही नहीं। लिप्साएं और तृष्णाएं उसके मन को हर घड़ी उद्विग्न किए रहती हैं। उससे ना एकाग्रता सधेगी और निश्चित की तन्मयता आएगी। जी जी। कर्म कांड की चिन्ह पूजा भर से कुछ बात बनती नहीं। भजन का भावनाओं से सीधा संबंध है। हाँ, श्रद्धा, विश्वास, भजन फेथ। का भावनाओं से सीधा संबंध है। बिल्कुल हाँ। अभी कुछ दिन पूर्व जो एक लेक्चर हुआ था ना, जिसमें कर्म और भावना दोनों को विशिष्ट करता है। जी जी, हाँ जी। जहाँ भावनाएं होंगी वहां मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विकता का समावेश अवश्य करेगा। जी जी। नेक्स्ट, अखंड ज्योति अप्रैल 2021, प्रश्न 22।
मगध के महामंत्री चाणक्य दीपक की रोशनी में कुछ शासकीय कार्यों का निपटारा कर रहे थे। अच्छा जी। तभी उनसे मिलने एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल आ पहुंचा। उनके प्रमुख ने चाणक्य से एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। अच्छा जी। चाणक्य ने उनसे प्रश्न किया कि उनका कार्यक्रम मगध राज्य से संबंधित है अथवा उनके व्यापार से। अच्छा। जैसे ही दल प्रमुख ने उत्तर दिया कि कार्यक्रम विदेशियों के व्यवसाय से संबंधित है, वैसे ही चाणक्य ने जलता दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया अच्छा और उसके प्रकाश में उनसे बातें करने लगे। जी। बड़ी गहरी थॉट देखिए, विचार देखिएगा। हाँ जी 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 जी। विदेशी प्रतिनिधि को उनकी प्रतिक्रिया में बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर चाणक्य ने उत्तर दिया, पहला दीपक सरकारी तेल से जल रहा था हाँ जी और दूसरा दीपक मेरे अपने अर्जित धन से। जी जी निजी कार्य हेतु सरकारी कोष के धन का उपयोग करने का दुष्कर्म मैं नहीं कर सकता। जी। चाणक्य का कथन सुन विदेशी प्रतिनिधि बोला, जिस देश का महामंत्री इतना न्यायप्रिय और ईमानदार हो, वो देश पर कुटिल निगाहें रखने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। बहुत उत्तम विचार, बहुत उत्तम विचार। हम्म। बिल्कुल, राजा अच्छा है तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए कितनी बारीक और कितनी गहरी बात है। कितनी गहरी बात है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन, स्वयं अनुशासन है, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करना भी किसी चाहिए। व्यक्ति के अंदर वो आती है, काफी आत्मबल आता है। जो लोग आत्मबल के धनी होते हैं, हाँ वो जी इन्हीं कारणों से होते हैं। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट, अप्रैल 2021, प्रश्न नंबर 25। सूफी संत ख्याम अपने एक शिष्य के साथ यात्रा पर निकले। जी। वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि उनकी नमाज का वक्त हो गया। अच्छा जी। दोनों एक चटाई बिछाकर नमाज अदा करने बैठे ही थे कि एक शेर वहां आ पहुंचा। अच्छा। उसे देखकर उनका शिष्य डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। अच्छा। पर ख्याम सुकून से नमाज पढ़ते रहे। जी शेर भी चुपचाप अपनी राह चला गया जी। और ये दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। हाँ जी। कुछ वक्त बाद एक मच्छर ख्याम के पास भिनभिनाने लगा। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जरा इसे भगाओ तो सही। अच्छा। शिष्य ने अफसर से पूछा, पहले तो आप एक शेर से भी नहीं डरे, हाँ पर अभी एक मच्छर से इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ जी। ख्याम हंसे और बोले, तब मैं खुदा के साथ था और अब एक हाँ। इंसान के साथ हूँ। बहुत खूब। हम्म? बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। तब भले मैं देखो खुदा के कितना। साथ था, अब मैं इंसान के साथ। हाँ, मतलब हमें भी क्या संदेश मिलता है कि देखो, हमें भी हमेशा उसकी याद में रहना चाहिए। हम्म। मतलब हमारे विचार देखो, मतलब इधर उधर भटक जाते हैं, ये सब मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर मन हमारा हमेशा उसका उसकी प्रेजेंस महसूस करता रहे, उस परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करता रहे, तो किसी बात की चिंता रहती नहीं है ना। यही हमारे अंदर एक आदत बन जानी चाहिए, हमेशा उसकी याद रहनी चाहिए। मतलब जैसे हम मतलब एग्जाम्पल भी देते हैं संत महात्मा, कि जैसे अभी हम किसी की दुकान पे गए, अगर 5 साल का बच्चा खड़ा है तो हम पेंसिल चोरी नहीं करते उसकी, और अकेले में भले कितने हम गुनाह करते हैं, उस समय हमें डर नहीं होता, हमें परमात्मा का ध्यान नहीं होता, और परमात्मा उस समय देख रहा होता है, क्योंकि वो तो 24 घंटे देख रहा है। मतलब इसी चीज की हमें आदत डालनी चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापक बोल तो देते हैं हम, उसको महसूस नहीं करते उसको जिंदगी के अंदर। वही हमें कर लेनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। तो विचारों के आदान प्रदान से हमें याद आता याद आ जाती है, इससे जी जी जी। हमारा ख्याल रिफ्रेश हो जाता है। यही सही बात है। और सत्संग का उद्देश्य यही है कि हमें जागृत करते रहना, हमें ठोकते रहना। जी जी। अखंड ज्योति, सितंबर 2021, प्रश्न नंबर 29। एक कवि ने राजा की प्रशंसा लंबी कविता इस भावना से चाव पूर्वक सुनाई। बहुत अच्छी है साबित किया। एक कवि ने राजा की प्रशंसा लंबी कविता इस भावना से चाव पूर्वक सुनाई कि उसके बदले में राजा कोई बड़ा उपहार देगा। हाँ। अच्छा। कवि दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने ध्यान पूर्वक उनकी रचना सुनी।
जी। साथ ही उद्देश्य भी समझा। हम्म, अब पुरस्कार देने की बारी आई। जी। राजा ने कल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही और उन्हें विदा कर दिया। जी। यानी राजा ने कहा बहुत अच्छा रहा, सब चीज ठीक ठाक रहा, हाँ। अब कल हम आपको पुरस्कार देंगे 10,000 मुद्राएं, जी। जी। पर आज नहीं देंगे, कल देंगे आप। अच्छा। कभी रात भर मिलने वाली राशि में अनेक अनेक मनोरथ पूरे करने की योजना बना रहे हैं। अच्छा। भाई 10,000 मिलेंगे, क्या कैसे खर्चा करना, हाँ, क्या हाँ, हाँ। इन्वेस्टमेंट करना, कैसे करेंगे। जी। तो फूले नहीं समाते थे, मतलब उस वो 10,000 की उसमें, मतलब अंदर ही अंदर उनके मन में खुशी हो रही थी। खुशी बढ़ रही थी। लड्डू फूट रहे थे, हाँ। उत्सुकता और प्रसन्नता इतनी छाई रही कि रात को नींद भी नहीं आई। हाँ जी। होता है कई बार, भाई नींद जो है दो तरीके से नहीं आती, या तो हाँ आप जी। बहुत चिंता में हो या ज्यादा खुशी में हो। हाँ जी, ठीक है। हम्म? भाई नींद दो सही है तरीके सर, से नहीं आती, सही या तो है। बहुत चिंता में होंगे तब नींद नहीं आएगी, या बहुत खुश होंगे। बहुत खुश हो गया। और नींद और दो तरीके से नहीं आती, या तो आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तब नींद नहीं आएगी, या हाँ। कम थके हुए तब नींद नहीं आएगी। हम्म? थकी होती फिर तो नींद आ जाती नहीं। नहीं, ज्यादा हाँ। थके हुए तब भी नींद नहीं आएगी, अच्छा। और कम थके हुए तब भी नींद नहीं आएगी। अच्छा। अच्छा। टाइम नहीं, लेगा ना, समय लेगा ना। समझ गया। हम्म? चलिए सर नेक्स्ट। दरबार लगते ही कवि जा पहुंचे, अगले दिन मतलब जो है, दरबार लगते ही कवि जा पहुंचे। राजा ने अनजान की तरह पूछा, किस लिए इतनी जल्दी आना हुआ। हाँ। अच्छा। राजा ने कहा, किस लिए इतनी जल्दी आना हुआ। हाँ। कवि बड़ा भौचक्का रह गया। स्मरण दिलाया कि उन्हें आज 10,000 स्वर्ण मुद्रा का उपहार राज्य कोष से मिलना, जो हाँ आपने जी। कल कहा था कि हाँ, दस मालूम हजार है। देंगे आपको, उसके लिए मैं आया हूँ। हम्म, राजा हंस पड़े, बोले, जी। आपने हमें बात बनाकर खुश कर दिया, हाँ जी। वही हमने किया। अच्छा। आपने हमें बात बनाकर खुश किया, वही हमने किया। खुशी की बात सुनाकर आपका मन हरा कर दिया। वस्तुतः स्वर्ण मुद्रा लेनी हो तो उसके लिए बदले का परिश्रम राज्य व्यवस्था के लिए करना। कभी निराश लौट गए। मतलब राजा ने कहा, जब तुमने खुश किया तो मैंने तुम्हें खुश कर दिया। हाँ, सही बात है। बराबर हो गया हिसाब किताब। जैसे एक मालिक ने अपने नौकर से कहा, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए हैं, हम्म, और उन्होंने उसको चेक काट दिया, हम्म, ये लो चेक, आपको बहुत खुश हुए, अब ये चेक आपके लिए है। हम्म, नौकर पढ़ा लिखा था, बोला, हजूर आपने चेक तो काट दिए पर साइन नहीं किए। हाँ जी। मालिक बोला, हम आपसे बस इतना ही खुश हुए हैं। अच्छा। बढ़िया हाँ? है। ये बातें बातें में ही खुश हुए। बोले आप। नेक्स्ट अक्कड़ दिसंबर 2021, प्रश्न नंबर 8। अपने एक शिष्य की आस्था की परीक्षा लेते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उससे पूछा, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर। इस प्रश्न पर कुछ विचार कर उसने उत्तर दिया, महाराज, निराकार मुझे अधिक पसंद है। ये सुन स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसन्न होकर उसके इस भाव को आश्वस्त करते कहने लगे, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो अच्छा है, पर यह ना कहना कि यह सत्य है और सब झूठ। अच्छा। पर यह ना कहना कि सत्य सब झूठ, ये समझना कि निराकार भी सत्य है निराकार भी और सत्य साकार है भी सत्य है। और आकार भी सत्य है। अच्छा। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। ठीक है। गुरु वाक्य को सुनकर शिष्य निश्चिंत हो अपनी साधना को अधिक प्रखर बनाने में जुट गए। जी। जैसे जी। अक्सर हम लोग वो जिक्र करते हैं ना, द्वैत और अद्वैत का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका कहना है कि आप किसी भी एक जगह रहो, किसी को मान लो अपना।
हाँ जी, हाँ जी, द्वैत अद्वैत एक ही चीज है। देखो अब समापन में नैब साहब आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी अभी बाई गॉड 2 मिनट पहले याद कर रहा था, मैं नैब साहब नहीं आया, वाह बहुत वाह जल्दी था। वाह। प्रणाम 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 प्रणाम। देखो आपने याद किया, वो आ गया। हाँ, मैं मन ही मन करता, मैं कहा आज नैब साहब की मौजूदगी नहीं आ रही। सर चेयरमैन प्रणाम, वो साहब। दरअसल हाँ। थोड़ी सी ना, तो अच्छा। फिजियोथेरेपी सेंटर में थे, वहां से अब रास्ते में हमें थोड़ा कमर की प्रॉब्लम हो गई खेलते खेलते। तो आजकल वही चल अच्छा। रहा है, तो इसी टाइम फिजियोथेरेपी और ये सब चल रहा, तो आ नहीं पा रहा है, तो गड़बड़ हो रहा। तो आप आज से ड्राइव पता नहीं पिछले 6 महीने में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, कभी कोई करते ही कभी कुछ। तो चलिए, आप तो ड्राइविंग कर रहे हैं कंटिन्यू या गाड़ी करिए में सर, मैं बैठे हुए सुन हैं? रहा हूँ। नहीं, मैं क्या नहीं, ड्राइविंग कर रहे बैठा हैं हूँ गाड़ी सर, में? ड्राइवर चला रहा है। हम्म, गाड़ी में बैठे हैं सर अभी। चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट। अखंड ज्योति दिसंबर 2021। बौद्ध भिक्षु पूर्ण ने तथागत से समाज में धर्मोपदेश करने हेतु जाने की आज्ञा मांगी। भगवान बुद्ध ने उसकी इस कार्य की योग्य पात्रता को मापना आवश्यक समझा। अतः उन्होंने उससे कहा, बस वहां के लोग बड़े कठोर हैं, अच्छा जी। तुम्हें अपमानित करेंगे। शिष्य पूर्ण ने हाथ हम्म, जोड़कर शांत भाव से कहा, भगवान ये फिर भी अच्छा है कि वह कम से कम मारेंगे तो नहीं। हम्म, अच्छा। हम्म। मारेंगे तो नहीं। पात्रता की कसौटी को थोड़ा और कसते हुए बुद्ध ने आगे कहा, पूर्ण और यदि मारने लगे तो निश्चित अवस्था में खड़े पूर्ण ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ भगवान, वह मेरे प्राण तो नहीं ले लेंगे? हाँ जी, मारेंगे तो नहीं पर प्राण को ले लेंगे। हाँ, कर लेंगे, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। जी जी जी, हाँ जी। भगवान बुद्ध ने पूर्ण के विवेक को पराकाष्ठा का परीक्षण करते हुए पुनः प्रश्न किया, कदाचित ऐसा ही हो गया। तो पूर्ण से निर्दोष भाव से उसने उत्तर दिया, भगवान ये शरीर परोपकार में नष्ट हो जाए तो ये जीवन सार्थक भी होगा। हाँ जी। हाँ, देखो कहाँ तक पहुंच गया। पूर्ण की विवेक ख्याति को उसकी सहज अवस्था में दिए उत्तरों से सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और अपना आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ वत्स, धर्म तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। लोक सेवा में ऐसा ही सत्याग्रह होना चाहिए। बुद्ध को जी साष्टांग प्रणाम कर पूर्ण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। जी, बहुत हम्म। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम विचार, बहुत उत्तम। गुरुदेव प्रसन्न। कहते थे, बेटा लोक सेवा के लिए 6 मकार होने चाहिए जिनको कि दूर हमेशा कहना चाहिए। 6 मकार कौन कौन से होते हैं हाँ। जिनसे बचना चाहिए? मैं से माइक, मैं से मिठाई, मैं से मान, मैं से मंच और मैं से माला। अगर सच्चा लोक सेवी बनना है तो इन सबसे दूर रहना चाहिए। जी 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 हम्म। जी, बहुत 6 मकार से बचना चाहिए, ठीक है। हम्म। क्योंकि अच्छा मंत्र। अगर इन कमी चीजों में फंस गए ना तो फिर दिक्कत हो हाँ। जाएगी। हाँ जी, दिक्कत हो रही है। हम्म। जी जी। चलिए कुछ आप निकाल लीजिए, कुछ हो तो। हम्म। छोटे छोटे विचार पढ़ता हूँ, है जी। हम्म। देह, शरीर स्वपन मात्र है। जब देह झूठी है तो सब सामान दुनिया का झूठा है। नाम धुन सच्ची है, सो उसे पकड़ो।